As you know that we are studying the second chapter, the address. I think very inspirational or motivational, you can say, the message of this chapter for the readers, and I hope that you will follow this message. And now I would like to start the next page here. To notice that I was not entirely convinced. मेरी माँ ने ये देखा कि मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त नहीं थी. Entirely means completely. Convinced, विश्वस्त होना, ensure होना. She looked at me reprovingly. उसने मेरी तरफ एक खींच भरी या जैसे डांटते हैं ऐसी नजरों से देखा. एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. और इसके बाद हमने इसके बारे में एक दूसरे से कुछ नहीं बोला. मीनवाइल उसी क्षण आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. रास्ते में मैं जब स्टेशन पर जा रही थी तो मैंने रास्ते में जो चीजें थी उसमें उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर. जब से युद्ध शुरू हुआ था तब एक बार फिर मैं अपनी परिचित वस्तुओं को और स्थानों को देख रही थी. बट आई डिडंट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी. परंतु मैं और आगे नहीं बढ़ना चाहती थी जो जरूरी या आवश्यक नहीं था. नेसेसरी मीन्स कंपल्सरी, फर्दर और आगे. आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ. मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी. द साइड ऑफ द स्ट्रीट्स एंड द हाउसेस, उन दृश्यों का जो गलियों और घरों का था. फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम. प्रीशियस मीन्स कॉस्टली, बहुमूल्य. उस बहुमूल्य समय जो मेरी प्राचीन समृद्धियों से यादों से भरा हुआ था. फुल ऑफ मीन्स परिपूर्ण होना. मेमोरीज यादें. इन द ट्रेन बैक, वापिस जाते समय रेलगाड़ी में, आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी. यू कैन see that in her imagination also at that time while she was going to her house again, as I had the first time I met her. जैसा कि मैं उसे पहली बार मिली थी, वो दृश्य, वो सीन मिसेस डॉर्लिंग का मेरे नजरों के सामने था जब मैं दोबारा वापस रेलगाड़ी से जा रही थी. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे. ये उस दिन के बाद अगले सुबह का समय था. माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. मेरी माँ ने उसके बारे में मुझे बताया था. आई हैड गोट अप लेट. मैं देरी से उठी थी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से आई. आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. मैंने अपनी माँ को देखा कि वो किसी को वहां से विदा कर रही है, भेज रही है. जिसका बैग थोड़ा सा क्या था, ब्रॉड था, चौड़ा था, वाइट बैग पीच कह सकते हैं आप. देयर इज माय डॉटर शेड माय मदर. मेरी माँ ने कहा कि वो मेरी बेटी है, ऐसा बोला. शी बिकॉन टू मी, बिकॉन कॉलिंग साइन जस्टर. उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा इस प्रकार से. तो मैं नोटेड, महिला ने सिर हिलाया. एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. जहां पर रैक था, अंडर द कोट रैक, कोटों का जो रैक था, वहां से उसने सूटकेस अटैची उठाई. पिक्ड अप उठाना. शी वोर ए ब्राउन कोट. उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था. ब्राउन क्या होता है? भूरे रंग का. एंड
ए शेपलेस है, शेपलेस खराब सा कह सकते हैं, आकारहीन या भद्दा सा टोपी पहनी हुई। Does she live far away? I asked her, मैंने पूछा अपनी माँ से, क्या वो दूर रहती है? Does she live far away? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। Seeing the difficulty, उस कठिनाई को देखते हुए, she had going out of the house with a heavy case, जैसे वो घर से उस बाहरी सामान को लेकर के जा रही थी, उसमें जो उसे कठिनाई क्रिएट हो रही थी। कहाँ? मार्कोनी स्ट्रीट में। नंबर 46, रिमेंबर दैट। नंबर क्या है? हाउस नंबर 46। रिमेंबर दैट, उसे याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, वो मुझे याद था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु मैंने बहुत लंबे समय तक वहां जाने के लिए इंतजार किया। इनिशियली, इनिशियली मीन्स शुरू में, प्रारंभिक रूप से। आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद। लिबरेशन मीन्स फ्रीडम। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी, एब्सोल्युटली वैसे होता है कंप्लीटली, मीन्स बिल्कुल भी मेरी रुचि नहीं थी। इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, जो वो संग्रहित सामान था। स्टफ मीन्स थिंग्स, चीजें, वस्तुएं, सामान। स्टोर्ड मीन्स भंडारित या संग्रहित जिसे बोलते हैं। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और मैं जरा यानी थोड़ा थोड़ा इसे डरती भी थी। अफ्रेड ऑफ इट मीन्स इसे डरती थी। आफ्टर बीइंग अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, कन्फ्रंटेड विद होता है सामना होना, मैं उन चीजों का सामना करने से डरती थी। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्जिस्टेड, जिनका संबंध एक ऐसे व्यक्तित्व से था जो आज इस दुनिया में नहीं था। एग्जिस्टिंग होता है अस्तित्व में होना, नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ। मीन्स हर मदर हैड डाइड, उसकी माँ मर चुकी थी। इट मीन्स विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स, जिनको छुपा दिया गया था डिब्बों और अलमारियों में। एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में ही इंतजार कर रहे थे। अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि उनको अपने पहले वाले स्थान पर ही रख दिया जाएगा। ऐसा वेट उनका करना वो यूजलेस था, वेन था, व्यर्थ था। किसका? जो समान वस्तुएं थी। ये कौन? मिसिस एस की बेटी हेयर एक्सप्लेनिंग बिफोर अस, हेयर इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स which her mother had given to her friend Mrs. Dolby during the war time. You know, which had endured all those years, जो कि उन वर्षों में वो वहां पर एंड्योर हो चुकी थी। एंड्योर होना, स्थापित होना, अपने आप को वहां पर एक प्रकार से सेट हो गई थी। बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो चीजें थी, वस्तुएं थी। बट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, प्राय धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, हर चीज पुनः, अगेन मीन्स दोबारा से सामान्य हो गई थी। नॉर्मल होना, सामान्य होना, साधारण। ब्रेड वॉज गेटिंग, ब्रेड मीन्स क्या होता है? रोटी। देयर वाज अ बेड, वहां पर एक बिस्तर था। यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, आप उसमें बिना किसी, अनथ्रेटन्ड मीन्स बिना किसी डर के, धमकी के, बिना किसी जो है फियर के आप वहां सो सकते थे। ए रूम, एक कमरा, विद ए व्यू, जहां का दृश्य यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे, जिसके दृश्य को आप प्रतिदिन देखने के लिए प्रयोग किया करते थे। यूज्ड टू मीन्स पास्ट की हैबिट को डिनोट किया गया है। एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, आई वॉज क्यूरियस अबाउट, उन सभी वस्तुओं के लिए देखने के लिए जिज्ञासु या उत्सुक थी। क्यूरियस मीन्स उत्सुक होना। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो आज भी अवश्य उसी पते पर होंगी। एड्रेस, as you know, the title of this chapter, the address, and here also mentions
the connection of the things with this address. I wanted to see them. Thus remember, मैं उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी.